वेलकम टू माई क्लास क्रैक फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। आज पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका बारे में अच्छे से जानकर लेना है। फाइन स्टूडेंट, ये जो हम टेबल बनाए हैं दिस इज़ द वेलोसिटी एंड टाइम टेबल। ये जो ऊपर में हम सब वेलोसिटी लिए हैं, देखो v फॉर वेलोसिटी दैट इज़ इन ऑल आर मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जगह नहीं होगा इसलिए मैं यहाँ पर मीटर पर सेकंड नहीं लिखा हूँ, लेकिन साइड में यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखा हूँ। फाइन। और ये सारे सब समय है, टाइम है ना। ऑल आर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। आई हैव टेकन अप टू द 10 सेकेंड एंड स्टार्टेड फ्रॉम 0। ओके, तो ये देन आफ्टर 5 देन आई रिटर्न 10, then I have written 15, then 20, 20, 20, so 15, and this is your 10 and 5 and 0. Okay, so अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो तो वैल्यू यहाँ पर 20 तक बढ़ा है, फिर 15 से आफ्टर 20 डिक्रीज हुआ है, फिर 0 हुआ है, ठीक है। और कुछ जगह में यहाँ पर सर 20 है। इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिख रहा है आप लोगों को? देखो फिर से बोल रहा हूँ, इसका वैल्यू बढ़ रही है, इसका वैल्यू बढ़ रही है। 0 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, फिर 20, 20, 20, फिर घटा 15, 10, 5 एंड 0। समय के हिसाब से ये बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर घट रहा है। ओके, तो इस टेबल को हम देखकर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमको महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है। पहले बात क्या हो गया, ये जो वेलोसिटी आप देखेंगे 0 समय से लेकर है ना 4 सेकंड तक, 0 सेकंड से लेकर समय 0 से लेकर 4 सेकंड तक, 4 सेकंड तक, इसका जो वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट नहीं है। जो वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब कांस्टेंट नहीं है ना, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या रखे हैं हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसका दूसरा नाम हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं NUV, नॉन यूनिफॉर्म स्टूडेंट वेलोसिटी। ओके फाइन, समझ में आया हम क्यों बोले उसको? जो आपका समय 0 से लेकर 4 सेकंड तक जो जितना भी वेलोसिटी हमको मिल रहा है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फिर आप पूछोगे, दोबारा क्वेश्चन करते रहो, है ना, व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग, velocity is changing, velocity is changing per change in time, समय के साथ साथ, ठीक है। वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, इसलिए तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ। समय बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बढ़ते जा रहा है। फाइन, दिस चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेलरेटिंग। चेंज होना, देखो एक्सेलरेशन मतलब क्या होना, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? चेंजिंग समथिंग इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कोई चीज़ बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? चेंज हो रहा है, तो क्या एक्सेलरेट हो रहा है। अभी जो कोरोना वायरस क्या हो रहा है, पहले 10,000 था, अभी 11,000, फिर 12,000, नेक्स्ट डे 13,000, देन 14,000 पर डे, है ना, 1,000 बढ़ रहा है। सो चेंजिंग पर टाइम, चेंजिंग वेलोसिटी पर टाइम is known as your acceleration. So this is known as your accelerating motion. Accelerating motion का दूसरा नाम क्या है? Accelerating velocity. This accelerating velocity nothing but acceleration. कितना बढ़ रहा है भाई? यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। 0 से 5 बढ़ा तो 5 हुआ, 5 से फिर 5 बढ़ा तो 10 हुआ, 10 से फिर 5 बढ़ा तो 15 हुआ, 15 से फिर 5 बढ़ा तो 20 हुआ। हमको यहाँ पर कौन सा वेलोसिटी मिला? एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी। कितना बढ़ रहा है? अब 0 से 5 आ जाओगे तो कितना बढ़ेगा हमको? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, मतलब पर बोलने से और 1 सेकेंड आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड तो क्या होगा?
मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फिर आप 5 से 10 आओगे तो क्या होगा, कितना बढ़ेगा, फिर से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर स्टूडेंट क्या है, यही तो एक्सेलरेशन है। कितना बढ़ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। दिस 5 मीटर पर सेकेंड कुछ नहीं है, क्या है, एक्सेलरेशन है स्टूडेंट। 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी अब क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो अब आ जाए स्टूडेंट, है ना। अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा अभी, है ना। तो इसको अच्छे से लिखते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो यहाँ बढ़ के भी आया। तो पर सेकेंड में कितना बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये तो फॉर्मूला बनता है आपका। फिर यहाँ देखो ना, वेलोसिटी चेंजिंग इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, पर चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया, आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। क्या बोल रहे, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी मींस व्हाट, the velocity is changing per changing in time. Okay, so final velocity minus initial velocity divided by your final time minus initial time. तो change in velocity स्टूडेंट क्या बोलते हैं, dv बोलते हैं। change in time को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, dt बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। ये d बाई डी टी क्या होगा, d बाई डी टी क्या दिख रहा है आप लोग को, d बाई डी टी क्या डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू t फॉर टाइम। सो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डेफिनेशन मिल गया स्टूडेंट, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होगा, अच्छा चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है, चेंज इन टाइम मतलब टाइम है। तो क्या मैं इसको लिख पाऊंगा, v इंटू 1/t लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, टाइम 1/टाइम, 1 को 1 लिखते हुए टाइम की जगह में क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दिस इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। स्टूडेंट फिर से बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन। ओके, now see here student, if you go from 0 to 4, how the velocity is changing, velocity is changing uniformly। वेलोसिटी कितना बढ़ा, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म में है। वेलोसिटी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म में है। 0 था 5 हुआ, 5 था 10 हुआ, 10 था 15 हुआ, 15 था 20 हो गया। तो वेलोसिटी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन कैसा बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अरे भाई बढ़ना को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। स्टूडेंट फिर से बोल रहा हूं, बढ़ना को, इंक्रीज होना पर सेकेंड, इंक्रीज होना पर सेकेंड, चेंज होना पर सेकेंड, दैट इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन। ओके, तो कैसा बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म ओके वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म NUV नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन कैसा है, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कैसा है, नॉन। और देखो भाई, ये जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा करता है। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही तुम्हारा एक्सेलरेशन पैदा करेगा। और एक बात देखो, मैं आपका डिजिट चेंज कर दूंगा। जैसे कि मैं इसको 5 को मैं लिखूंगा, और यहाँ 5 से 10 हुआ, फिर 10 से आपका 16 हो गया, देन 16 प्लस 7 तुम्हारा 20 आपका 3 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर फिर हमें 8 ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा 31 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखो वेलोसिटी कैसा बढ़ रहा है, वेलोसिटी कैसा है,
बराबर नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, 0 से 5 हुआ तो 5 बढ़ा, 5 से 10 हुआ तो 5 बढ़ा, है ना, और 10 से 16 हुआ तो कितना हुआ, ये 6 हुआ, और 16 से 23 हुआ तो कितना बढ़ा, 7 हुआ, और तुम्हारा 7 से 31 हुआ तो कितना बढ़ा, 8 हुआ। तो ये पोर्शन में आप देखिए, ये पोर्शन में देखिए आप लोग, ठीक है। क्या आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है? नहीं, वेरिएबल है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा है, नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो वहां पर एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या स्टूडेंट समझ में आया? पहले कैसा था स्टूडेंट, हर जगह में 5-5 था, कैसा बढ़ रहा था, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था। तो आप बढ़ना समय के साथ बढ़ना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी समय के साथ बढ़ना, वेलोसिटी समय के साथ बढ़ना, उसको बोलते हैं स्टूडेंट एक्सेलरेशन। तो पहला केस में कैसा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था, वेलोसिटी लेकिन नॉन यूनिफॉर्म था, लेकिन उसका बढ़ना कैसा था, यूनिफॉर्मली 5 होके बढ़ रहा था, ठीक है। तो उसलिए आपने बोला कि ये यूनिफॉर्म इंक्रीज मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बढ़ना, इंक्रीज होना समय के साथ स्टूडेंट। लेकिन दूसरा केस में क्या देख रहे हैं आप लोग, 10 से तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा 10 से 5 हुआ, 10 से क्या हो गया तुम्हारा 5 हुआ तो 5 बढ़ा, फिर 10 से 16 हुआ तो कितना, 6 बढ़ा, फिर 16 से 23 हुआ तो कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, फिर 23 से 21 बढ़ा तो कितना बढ़ा, आपका 8 बढ़ गया। तो यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है स्टूडेंट, कैसे बढ़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है ना स्टूडेंट, तो बराबर नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, और स्टूडेंट एक बात बता रहा हूँ, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, लेकिन वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, लेकिन एक्सेलरेशन पैदा कब होगा, जब ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। क्या स्टूडेंट मेरा बात समझ में आया? तो हमको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है ना भाई, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी बाप है भैया, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, बाप है। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी था बोल के एक्सेलरेशन पैदा हुआ, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है या यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन है। और ये दोनों एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ योर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम ऐसा बोलेंगे यहाँ पर ये कंक्लूजन हमको मिला, दिस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। भैया फिर से बोल रहा हूँ, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बाप है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहता तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। अब यहाँ पर आ जाइए, है ना, तो पहले फिर से आ जाते हैं हम लोग, है ना, 5-5 वाला केस में, ये 15 है, ये तुम्हारा 20 है, फिर से ये तुम्हारा 20 है। तो लेकिन स्टूडेंट कितना बढ़ गया यहाँ पर, 0 से 5 तो 5 बढ़ा, 5 से 10 तो फिर से 5 बढ़ा, 10 से 15 तो फिर से 5 बढ़ा, तो 5 से 20 तो फिर से 5 बढ़ा, 20 से 20 तो कितना बढ़ा, 0, फिर 20 से 20 कितना बढ़ा स्टूडेंट, 0, फिर 20 से 15 नहीं, तो तुम्हारा 2 केस में 0, जब ये 20 से 20 0 बढ़ा, फिर 20 से 20 0 बढ़ा। तो ये जो समय 4 से लेकर 6 तक, समय 4 से लेकर तुम्हारा 6 तक वेलोसिटी कैसा दिख रहा है स्टूडेंट, बढ़ने वाला वेलोसिटी है क्या, पहले जैसा 5-5 नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट 20 है। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, दैट काइंड ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज योर यूनिफॉर्म यूवी मतलब, डोंट थिंक दैट यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूवी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर हम U फॉर यूनिफॉर्म, V फॉर वेलोसिटी, मत बोलिए कि अल्ट्रावायलेट रे, दिस इज नॉट अल्ट्रावायलेट रे, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टूडेंट। सो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कितना होगा, यूनिफॉर्म कुछ बढ़ा क्या
नहीं बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो। दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी अदर नेम इज जीरो एक्सेलरेटिंग मोशन, जीरो एक्सेलरेटिंग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अदर नेम इज जीरो एक्सेलरेटिंग मोशन। बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट वहां पर। सो अदर नेम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग मोशन। क्या स्टूडेंट आपको समझ में आया ये चीज? कुछ कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फिर से मैं बता दे रहा हूं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात, हम लोग पढ़े क्या यहाँ पर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अदर नेम इज जीरो एक्सेलरेटिंग मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अदर नेम इज एक्सेलरेटिंग मोशन। चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका कैलकुलेशन के बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।